Hello students, today I am going to continue our exercise 3.4 in which we have talked about first question. The first question was solved by perfect the square method. Okay, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने गिवन इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना सीख लिया था. नाउ टुडे वी विल solve the question number second, and the question number second is that find the roots of the following quadratic expressions if they exist using quadratic formula of श्रीधर आचार्य. श्रीधर आचार्य के द्वारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया गया है उसकी हेल्प से हमारे को इसके रूट्स फाइंड करने हैं. तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को डेराइव करना सिखाया था. ठीक है, उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है. तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू, ये वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स. अगर इक्वेशन में x वेरिएबल तो आप x राइट करेंगे, y है तो y राइट करेंगे, और अदर है तो वो अदर राइट करोगे. इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सॉरी, ये अपॉन यहाँ तक ही आएगा अपॉन 2a. ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, इसको आपको लर्न करना है. ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो इक्वेशंस आएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड में आगे अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से पार्ट हैं, उनमें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके रूट्स फाइंड करने हैं. रूट्स बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, एक ही बात होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि ये कह रहा इफ दे एग्जिस्ट. ठीक है, यानी रूट्स फाइंड करने से पहले आपको चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन होंगे भी या नहीं होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इफ दे एग्जिस्ट आते ही आपके पास में, अब चेक कैसे करें, सॉल्यूशन फाइंड चेक कैसे करें कि इसके सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे. तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये जो वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट जिसको अपन स्मॉल, इसका जो सिंबल लिखेंगे वो स्मॉल डी लिखेंगे. इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं लगाना है. तो इस फॉर्मूले को डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है, इसको लर्न कर लीजिए. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविध कर. इट मीन्स आपको अगर किसी में विभाजन करना है किसी के आधार पर तो उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे. तो इसी प्रकार से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं. आपने परफेक्ट स्क्वायर मेथड में ये देखा होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास 2 सॉल्यूशन आए, दोनों डिफरेंट आए. ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन थी जिसके दोनों इक्वली आए थे, और एक ऐसी थी जिसके इमेजिनरी सॉल्यूशन आए थे. तो 3 प्रकार के आपके सॉल्यूशन पड़े थे. तो वो तो हमने पूरा सोल्व करने के बाद में देखा था. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले ही हम चेक करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से कि उसके सॉल्यूशन है या नहीं है. अगर होंगे तो हम आगे करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स. तो इसके लिए ये किया जाता है. अब इसकी 3 कंडीशन है, वो तीनों कंडीशन आपको लर्न रखनी है. पहले मान लीजिए हमने डी निकाल लिया, वो डी इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है. d की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से. तो उस कंडीशन में देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल. ठीक है स्टूडेंट्स, जो रूट आएंगे वो डिस्टिंक्ट आएंगे. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न.
भिन्न भिन्न, और रियल का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो ये आपको फर्स्ट कंडीशन आपको लर्न करनी है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन में हमारे पास में आता है इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, 0 ही आ जाएगी, ठीक है। उस कंडीशन में देन रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल एंड रियल, इक्वल होंगे और रियल होंगे। ये आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। थर्ड कंडीशन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशन क्या होगी? थर्ड कंडीशन के लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर रहा हूं। थर्ड कंडीशन होगी इफ d इज लेस देन 0, इसका मतलब होता है निगेटिव आ जाए, ठीक है ना, निगेटिव, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है नॉट रियल, नॉट रियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तीन कंडीशन है। डी की वैल्यू 0 से बड़ी आने का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है, और ये इक्वल 0 का न तो पॉजिटिव न नेगेटिव है। तो ये तीन कंडीशन है स्टूडेंट्स, इन तीनों को आपको लर्न रखना है। और जब हम डी फाइंड करेंगे तो डी फाइंड करने के बाद में सबसे पहले अगर आपके पास में कंडीशन ये और ये आती है तब तो रूट्स एग्जिस्ट रखते हैं, अदरवाइज थर्ड वाली कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट नहीं रखते हैं। थर्ड वाली अगर कंडीशन आती है तो उस क्वेश्चन को, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स हमारे पास में जो क्वेश्चन है, अभी मैंने जो सेकंड क्वेश्चन बताया था उसके बाद में हमारा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन बताया था मैंने अभी कि आपके पास फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन if they exist using quadratic formula of श्री धराचार्य, ठीक है। तो ये इक्वेशन लेने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट पार्ट लेंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट आप यहां से देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 2√2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी अरेंज्ड है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते समय देखिए x² का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू होगी, तो हम पाते हैं a इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट्स।
b इज इक्वल टू, b क्या है, व्हाट इज b, द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द कोएफिशिएंट x इज -2√2, ठीक है। और c जो है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, वो है 1, ये 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास पहले हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है, उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिफाइन करने के लिए हमारे को डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स ये लगाएंगे 2√2, ये स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू यहाँ से, साइन भी साथ में लेना माइनस का। नेक्स्ट है 4ac, 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 1। स्टूडेंट्स माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये √2 का 2 रहेगा, माइनस ये हो गया 8। ये स्टूडेंट्स आ गया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। कौन सी कंडीशन आई है, अभी 3 कंडीशन बताई थी मैंने, उनको आपको नोटबुक में राइट करके लर्न करना है। तो सेकंड वाली कंडीशन आ रही है, तो हम लिखेंगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल। आप रियल एंड इक्वल भी राइट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये चेक करना हो गया, तो इससे हमारे को पता चलता है कि रूट्स एग्जिस्ट है, ठीक है, रूट्स है इसमें। अब हम इसको फाइंड करेंगे किससे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। अब हम इसके रूट्स फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। उससे पहले हमारे पास इक्वेशन में a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू -2√2 और c की वैल्यू जो थी वो 1 थी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पुट द वैल्यूज, माइनस द वैल्यू ऑफ b इज -2√2। यहाँ ध्यान रखना सिंगल माइनस मत लगा देना, ये माइनस फॉर्मूले से लिया है और ये माइनस हमारे पास जो b की वैल्यू है उसका है, ठीक है ना। तो ये डबल साइन आएंगे यहाँ पर। कई बार स्टूडेंट्स सिंगल साइन से काम चलाने की कोशिश करते तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपके। एंड स्क्वायर रूट में -2√2 स्क्वायर माइनस 4a 2 और c हो जाएगा 1। डिनोमिनेटर में हमारे 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज 2। नाउ माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन वी गेट 2√2 प्लस माइनस द स्क्वायर ऑफ -2√2 विल बी 8 माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को ये स्क्वायर क्या बना देगा, पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4 होता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8। ओके, नेक्स्ट 2 2 जा 4। इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं तो 8 में से 8 माइनस करने पर 0 प्राप्त होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। अब 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको अगर इग्नोर कर दें इस पार्ट को तो कोई कुछ गलत नहीं होगा। तो 2√2 प्लस माइनस ये 0 हो गया अपॉन 4, 2√2 अपॉन 4, 4 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास में आता है x इज इक्वल टू √2.2 मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट्स आंसर मैच करने के लिए हम न्यूमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। तो न्यूमिनेटर का रेशनलाइज करने के लिए √2 का जो रेशनलाइज फैक्टर है √2 ही है,
इससे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 एंड √2 विल बी 2 एंड 2 इंटू √2 2 2 विल बी कैंसिल्ड बाई 2, देन वी गेट 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, तो अक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/√2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन होते हैं, 2 रूट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास सिंगल ही वैल्यू प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड वैल्यू होगी, सेकंड जो रूट होगा वो भी यही होगा। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो हमारे को गिवन इक्वेशन है उसके रूट होंगे 1/√2, 1/√2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड आता है वो रहेगा, देखते हैं, बुक ओपन कीजिए, ओपन योर बुक, यस इट इज अवर बुक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज दैट 9x² + 7x - 2 = 0 और सिमिलरली x + 1/x = 3। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इनमें से आप देख लीजिए कौन सा समझाना है। मैं थर्ड लेने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट। उस थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। आइए, थर्ड पार्ट है x + 1/x = 3। ये कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, ये x 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड होने पर ये इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये वाले आपको केवल बताने के लिए, राइट करने के लिए नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इक्वेशन अरेंज है या नहीं है। नहीं है, इक्वेशन अरेंज नहीं है, तो इसको अरेंज करना है। इसके नीचे 1 मानिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ गया है, x आ गया है, तो यहाँ आ जाएगा x² + 1 = 3। इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x² + 1 = 3x आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3x को इधर RHS इसमें ले आइए, तो x² और ये इधर आएगा तो -3x + 1 ऑलरेडी हमारे पास था ही, = 0। ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो चुकी है स्टूडेंट्स। हम बुक को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको कंपेयर करना है इसको। इक्वेशन अरेंज हो चुकी है, कंपेयरिंग द इक्वेशन with ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर कीजिए तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 1। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x²? 1। द कोएफिशिएंट ऑफ x² विल बी द वैल्यू ऑफ a। सिमिलरली द कोएफिशिएंट ऑफ x विल बी द वैल्यू ऑफ b। सो द वैल्यू ऑफ b इज -3। ये देखिए -3 है, यहाँ पर 1 है, और c की वैल्यू हो जाएगी 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट रखते हैं या नहीं रहे हैं, इसके लिए हमारे को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। नाउ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। b² - 4ac, b है -3, 4a 1 और c। ये स्टूडेंट्स 9 हो गया है और ये 4 हो गया है, तो हमारे पास आ गया 5। ठीक है, तो ये 5 d की वैल्यू 5 जो है वो 0 से बड़ी है, तो पहली वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो हम राइट कर देंगे बिकॉज d इज ग्रेटर देन 0, सो
रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। ओके स्टूडेंट्स, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अब चेक करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस। स्टूडेंट्स b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू आप चेक कर सकते हो, -3 थी, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, -3। ये डबल टाइम माइनस क्यों लगा है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। ये फर्स्ट टाइम जो माइनस राइट किया है वो फॉर्मूले में था और सेकेंड टाइम उस कोएफिशिएंट में था। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस इसको सोल्व करने पर हमारे पास में आएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी √5। अब √5 की वैल्यू अगर आगे सोल्व करते हैं तो डेसिमल में आती है, डेसिमल में हमारे को लेना नहीं है, आप एज इट इज यही छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे सोल्व नहीं होना। हाँ, इन दोनों में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, कुछ भी नहीं आ रहा है तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। अब एक बार प्लस माइनस का चिन्ह ले लीजिए, 3 प्लस √5 अपॉन 2 और सेकेंड टाइम 3 माइनस √5 अपॉन 2। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ 5th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5th पार्ट लेने जा रहा हूँ, जो कि 5th पार्ट ये है x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए बुक को हम क्लोज करते हैं। स्टूडेंट्स में लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने जा रहा हूँ, फिर रिमेनिंग जो आया वो आपको करने हैं। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी पहले इसका वो चेक करेंगे कि एग्जिस्ट है या नहीं है। डी फाइंड करेंगे तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू स्टूडेंट्स 4 है, स्क्वायर ऑफ 4 माइनस 4ac 1। इस प्रकार से ये 16 हो गया है, 16 माइनस 20 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, बिकॉज d
इज लेस देन 0। तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या होता है, जब डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी। यानी आप इसके फैक्टर कर लो, चाहे किसी मेथड से कर लो, आपके पास सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। फैक्टर भी नहीं होंगे इसके, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर भी नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी नहीं होगा। सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप लोग इस पर कर सकते हो। ये आप ये भी लिख सकते हो इसको नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे करना ही नहीं है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। इस प्रकार से ये करते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज का, वो है ये 6th पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 6th पार्ट में हमारे को इक्वेशन दे रखी है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन अरेंज्ड नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ये इस फॉर्म में नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस फॉर्म में नहीं होने के कारण से पहले इसको अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के लिए एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमने लिया x माइनस 2, इससे इसको डिवाइड किया, x कैंसिल हो गया, x माइनस 2 बचा है तो x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x बच गया है तो हमारे पास x शेष और इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, x से x कैंसिल हो गया है, माइनस 2 अपॉन इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² माइनस 2x इज इक्वल टू हमारे पास 3/1। स्टूडेंट्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको ले लीजिए, 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर ये इम्प्लाई का साइन साथ लेकर के चलेंगे। इसको इधर ले आइए, 3x² माइनस 6x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। इसका कंपेयर हम इससे करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b है माइनस 6 और c हो जाएगा प्लस 2। आगे हम d निकालेंगे, d निकाल करके ये पता लगाएंगे कि इसके रूट्स एग्जिस्ट है या नहीं है। उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके अगर एग्जिस्ट है तो उनको फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फाइंडिंग द सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कुछ लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स, तो इनको सोल्व करेंगे। इनमें सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन किस प्रकार से अरेंज की जाती है। स्टूडेंट्स, ये हम 3 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं लास्ट के। इनमें सबसे पहले हमारे को इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन ये है, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ऑड होने चाहिए और कंसेक्यूटिव होने चाहिए, जिनका कि सम ऑफ स्क्वायर हुज स्क्वायर इज 290। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, वो बाद की बात है। ठीक है, ये तो जब अपन इक्वेशन अरेंज करेंगे उस टाइम काम में आएगा। सबसे पहले देखिए कंसेक्यूटिव और ऑड इंटीजर, तो इनको मानना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखिए। लेट्स एज्यूम the first odd integer
इसको स्टूडेंट्स हमने अक्स मान लिया है, ठीक है। पहला ऑड इंटीजर अक्स है। अब बताइए अक्स के बाद में अगला ऑड इंटीजर कैसे आएगा। जैसे आपके पास ऑड इंटीजर है 7, 7 के बाद में अगला इंटीजर कौन सा आएगा जो ऑड होगा 9, तो कितने ऐड करने पर आ रहे हैं 2। यानी कि अगर देखें कि ऑड कौन कौन से होते हैं 1, 3, 5, 7, तो अगला जो ऑड नंबर 2 ऐड करने पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑड नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 इन प्रेसिडिंग नंबर और टर्म, ठीक है। इसी प्रकार से इसको जब अक्स मान लिया तो हमारा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा अक्स प्लस 2, ठीक है। कॉन्जुगेटिव इसको फुल फॉर्म में राइट करना है सेकंड। नेक्स्ट ऑड इंटीजर ये हो जाएगा x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी इनका स्क्वायर करके सम। तो ये x और ये x प्लस 2, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दो और सम इज इक्वल टू 290। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। इस इक्वेशन को अरेंज करके हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये आइडेंटिटी के हेल्प से खुलेगा इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 290 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 4x और ये माइनस 286 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको सिंपल बनाने के तो सभी टर्म्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। इनको डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए क्या आएगा। तो कॉमन ले लेते हैं, ऐसे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास आ गया है। इसमें से अगर 2 कॉमन लेते हैं, इस वाले पार्ट में से 2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब 2 को उधर सेंड कर दीजिए 0 में, तो 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारे को ये नहीं पूछ रहा कि वो एग्जिस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो डी फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके फाइंड करने हैं। तो हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 4 ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है माइनस 143, 2 इंटू 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप राइट कर सकते हो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है माइनस 143। हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स,
और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 4 3 12 है, 4 4 16 and 1 17, 572 अपॉन 2। $576 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 576 की वैल्यू होती है 24 अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स एक बार प्लस साइन लेना है और दूसरी बार माइनस साइन लेना है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नेगेटिव साइन लेंगे। तो टेकिंग नेगेटिव साइन, तब हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x इज इक्वल टू -2 माइनस 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू -26 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -13। नॉट एक्सेप्टेबल है ये। इसको स्टूडेंट्स नॉन एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये अस्वीकार्य है। इसका रीजन ये है, क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था पॉजिटिव ओड इंटीजर आने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और ओड होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो आया है ये नेगेटिव आ गया है, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। केवल आपके पास x इज इक्वल टू 11 जो है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा x की वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू को ये स्वीकार करेंगे, इसको इस वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ और यहाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ रख दीजिए 11 और 11 प्लस 2 13 आंसर आ जाएगा। तो राइट क्या करेंगे, सो द कॉन्जुगेटिव और पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आर, पहला कितना हो गया 11 और दूसरा हो जाएगा 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। ये आंसर हो गए, 11 और ये 13 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये और ये, इनको भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इक्वेशन अरेंज करनी है, इक्वेशन अरेंज करने के बाद में उसके आपको फॉर्मूला लगा करके सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन 2 आएंगे, जो नेगेटिव आ जाए उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, और जो पॉजिटिव आएगी उसको लेकर के आपको वैल्यू फाइंड कर देनी है। इनकी इक्वेशन अरेंज करना मैं बताता हूँ, बाकी आपको काम आपको करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कह रहा है डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, 16 को 2 भागों में बांटिए। ठीक है, वो 2 भाग होंगे, एक लार्जर पार्ट होगा और दूसरा स्मॉलर पार्ट होगा। ये यहाँ पर स्मॉलर पार्ट राइट किया हुआ है, इसको हम छोटा करके देखते हैं। ये देखिए स्मॉलर पार्ट, सेकंड स्मॉलर। ठीक है, तो इन दोनों को करना है। ये देखिए किस प्रकार से करेंगे। इनमें एक पार्ट को हम मानेंगे, लेट्स अज्यूम स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू
अक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और लार्जर जो पार्ट होगा हमारा लार्जर पार्ट इज इक्वल टू, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 16 के टुकड़े होंगे तो वो हो जाएगा 16 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट दोनों को मानना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अरेंज करना है। कंडीशन ये कह रही है 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। ठीक है, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम, ये जो लार्जर पार्ट है 16 माइनस एक्स, इसके स्क्वायर का 2 टाइम इज इक्वल टू 164 मोर देन द स्मॉलर ऑफ पार्ट। जो स्मॉलर पार्ट है, इस स्मॉलर पार्ट से 164 अधिक है। ठीक है, तो स्मॉलर पार्ट में अगर हम 164 प्राप्त जोड़ दें तो हम क्या प्राप्त करेंगे, लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन हमारे पास अरेंज हो चुकी है, इसको हमारे को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको। ये 2 इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 16 और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 164। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वो हो जाएगा 32 एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 164। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 512 है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 64 एक्स, इनको इधर ले आएंगे तो हमारे पास x माइनस 164 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर वाले को हम पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये हमारे पास 65x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये 512 में से इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो इधर सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए 512 और 164 8 4 3। ये हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। अब इसमें a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू माइनस 65 है और c की वैल्यू है 348। आप यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करके x की 2 वैल्यूज प्राप्त होगी। उन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, उसको इग्नोर कर देना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, और जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको लेकर के कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। आगे आप खुद करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन को पढ़िए सबसे पहले। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45। 2 नंबर है, उनका डिफरेंस, उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो है 45 है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। लेट लेट्स assume smaller number
इसको हम x मानेंगे और लार्जर नंबर इसको हम y मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस दे रखा है स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इनका डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि उस कंडीशन में आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, जबकि ये हमारे पास नेगेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरे कंडीशन में अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में दे रखा है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स। छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी संख्या थी x, तो उसका स्क्वायर इज 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लार्जर नंबर का हमने 4 टाइम कर दिया इसको। इक्वेशन नंबर सेकंड है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी हाँ। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर की जगह 4y रिप्लेस कर दीजिए तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y और 45 उधर है तो इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी। y की 2 वैल्यूज आएगी बेटा, उन दोनों में से उन दोनों वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर इसमें रखोगे तो आपके पास x की वैल्यूज आ जाएगी। जो नेगेटिव है उसको नॉन एक्सेप्ट कर देना है और पॉजिटिव वाली से आंसर निकाल लेना है। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज जो है 3.4 वो कंप्लीट होती है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग शेयर करना, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।